नमस्कार दोस्तों, जय भीम। आज हम बात करेंगे अंधविश्वासों एवं कर्मकांडों का वैज्ञानिक विश्लेषण डॉक्टर विजय प्रकाश सिंह के द्वारा। तो आपके लिए एक संदेश है। यह पुस्तक सत्य की खोज, वैज्ञानिक एवं तार्किक परिणति है। आत्मा, परमात्मा, भाग्य, भगवान, स्वर्ग, नरक, यज्ञ, पूजा, सृष्टि आदि का इतना स्पष्ट मूल्यांकन अत्यंत दुर्लभ है। लेखक यह बतलाने में पूर्णतः सफल रहा है कि ये अंधी मान्यताएं लोगों को भ्रमजाल में उलझाकर ठगी करने के कुचक्र के सिवा कुछ नहीं है। आत्मा, परमात्मा और स्वर्ग नरक का कोई अस्तित्व नहीं है। यह अज्ञानी लोगों को डराकर निरंतर शोषण करते रहने की सोची समझी रणनीति है। लेखक ने जिस तरह वैज्ञानिक तथ्यों एवं तर्कों का हवाला देकर कर्मकांडियों के एक एक मान्यताओं का खंडन किया है, वह काबिले तारीफ और हमारी आंख खोलने वाली है। यह लेखक के गहरे चिंतन मनन को रेखांकित करता है। डॉक्टर जय भगवान हिमल, प्रधानाचार्य के NOV बहुरती कला कोचस रोहतास के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी पुस्तक के कुछ भाग। 2 शब्द। मेरा परिवार त्रिवेणी संघ और अर्जक संघ से प्रभावित रहा है। होश संभालने के बाद से कभी मैंने घर पर ब्राह्मणों से पूजा पाठ करवाते नहीं देखा। दादाजी और पिताजी को कभी मंदिर जाते नहीं देखा। एक और दूसरे दादा राम जन्म सिंह थे और वे त्रिवेणी संघ के सक्रिय सदस्य थे। उनके बड़े बेटे यानी मेरे चाचा जी डॉक्टर राम नारायण सिंह तो ब्राह्मणवाद के पक्के विरोधी थे। पूरे रोहतास, कैमूर और बक्सर जिले में उनका नाम और सम्मान था। मेरे घर के मृतक का अंतिम संस्कार घाट गंगा पर नहीं किया जाता और शादी ब्याह अर्जक विधि से करते हैं। अपने इस चाचा का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ता था। मैं नौकरी में रहते हुए भी अपने सहयोगियों के बीच आडंबरों पर चोट करता रहता था। नौकरी छोड़ने के बाद मैं चाचा जी के रास्ते पर चल पड़ा। सामाजिक बुराइयां, रूढ़ियों, ढोंग और ढकोसलों पर जब भी मौका मिलता तथ्य, तर्क और प्रमाण के जरिए दूर करने का प्रयास करता हूँ। कोचस के राम नारायण भाई, रविंद्र कुमार सिन्हा, जय भगवान विमल प्रधानाचार्य, विद्या गांधी, डॉक्टर जगनारायण पांडे, अनिल चतुर्वेदी इत्यादि लोगों के बीच अंधविश्वास पर अक्सर हमारी चर्चा होती रहती है। इस देश की करोड़ करोड़ जनता पाखंड, अंधविश्वास और कर्मकांडों में उलझी है। यहाँ का अति उच्च शिक्षित वर्ग, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, विद्यार्थी इत्यादि घनघोर आस्तिक हैं। ये पाखंड, कर्मकांड और अंधविश्वास पर विवेकपूर्ण और तर्कपूर्ण टिप्पणी से भी विचलित हो जाते हैं। ये इतने ज्ञानी हैं कि धर्म गुरुओं की तरह बिना विचारे उनके सूर में सूर मिलाकर कहते हैं, जहाँ विज्ञान खत्म होता है अध्यात्म वहीं से शुरू होता है। विज्ञान जो भी उपलब्धि हासिल करता है ये अपना सूक्ष्मदर्शी लेकर धर्मशास्त्रों में खोज लेते हैं। ऐसे ही एक ज्ञानी लाल बुझक्कड़ एक दिन इतने विचलित हुए कि मुझे चुनौती देते हुए कहा है कि पुस्तक लिखकर दिखाइए तब मानूंगा। उसी क्रम में अन्य मित्रों ने भी कहा कि अपने इन विचारों को पुस्तक का रूप क्यों नहीं देते। यही वह क्षण था जब मैं अंधविश्वास और पाखंडों का भंडाफोड़ करने का दृढ़ निश्चय किया। डॉक्टर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों का सार, धर्म शास्त्र की श्रेष्ठता, उसकी पवित्रता, उसमें वर्णित आत्मा और ईश्वर का भय आम जनता के दिमाग से निकालना होगा। हम सभी झूठ और पाखंडों को जो मनुष्य में भेद करते हैं उसे नकारना होगा। जब तक इसे जड़ से समूल नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक मनुष्य के बेहतर जीवन जीने के अवसर नहीं आने वाले। मन में उथल पुथल
मचाने लगे और मैंने तार्किक, वैज्ञानिक और प्रामाणिक आधार पर सबका भांडाफोड़ करने के लिए कलम उठा लिया। इस देश में ऐसे करोड़ों लोग हैं, कुशवाहा, यादव, पासवान, शर्मा, वर्मा, राम, सिन्हा आदि, जिन्हें ऐसे पुस्तक की जरूरत है। किसी ने अपने को चाहे कितना ही बड़ा बाबा या संत घोषित किया हो, ये कुछ भी ऐसा नहीं बताते जो पाखंड और अंधविश्वास से परे हो। धर्म ग्रंथों में वर्णित आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, मोक्ष, स्वर्ग, नरक आदि की कहानियाँ जिसमें अनेकों छेद हैं, उसी को दोहराए जा रहे हैं। ज्योतिषाचार्य भी आपको कष्ट निवारण हेतु उल जलूल अप्रामाणिक और अवैज्ञानिक उपाय ही बताते हैं, जैसे पत्थरों की या काले घोड़े की नाल की अंगूठी, रक्षा कवच, गले में हनुमान की सोने की मूर्ति, पीपल के पेड़ को पानी, गायत्री मंत्र का जाप, सत्यनारायण की कथा आदि आदि। ये ज्योतिषी आपके भाग्य बदलने के उपाय हर टीवी एवं पत्र पत्रिकाओं में दावे के साथ बतला रहे हैं। आपकी सभी समस्याओं का समाधान इनके पास है। टीवी सीरियलों और फिल्मों का क्या कहना, चाहे गायक हो, नायक हो या खलनायक, नायिका हो या खलनायिका, बालक हो या बालिका, पत्नी हो या पति, बाप बेटा हो या माँ बेटी, जब भी ये संकट में फंसते हैं, दौड़े दौड़े किसी न किसी देवी देवता के पास जाते हैं। कुछ रोते गिड़गिड़ाते हैं, कुछ चुनौती देते हैं और उनका समाधान चुटकी बजाकर हो जाता है। बहुत से संत बाबा, बापू, गुरुदेव, श्री श्री 420 आदि का चोला ओढ़कर ऊपर ऊपर अध्यात्म का कंबल डाले हर कुकर्म कर रहे हैं। ये तब तक महान और भगवान बने रहते हैं जब तक कि इनका भांडा फूटता नहीं है। ये सभी विज्ञान के अत्याधुनिक प्रचार माध्यमों का उपयोग करते हुए तथा विज्ञान को गलियाते हुए दिन दुना रात चौगुना अंधविश्वास को फैला रहे हैं। मेरा उद्देश्य विज्ञान के सागर और उसकी बारीकियों में आपको उलझाना नहीं है, बल्कि सरल और साधारण भाषा में विज्ञान की उपलब्धियों द्वारा झूठे धार्मिक आस्था और विश्वास को खंडित करना है जो रेत की दीवार पर खड़े हैं। आपको बुनियादी बनाना है और पाखंडियों से बचाना है। बचपन में दादी और नानी से कहानी सुना करता था। उनकी कहानियों में एक राक्षस होता था जिसका प्राण हीरामन तोता में बसता था। जब तक उस तोता सुग्गे को नहीं मारा जाता, राक्षस नहीं मरता था। ब्राह्मणवाद वही राक्षस है। ईश्वर, आत्मा इत्यादि उसके हीरामन तोते हैं। यहाँ के बहुसंख्यक लोग ईश्वर और आत्मा रूपी उसी हीरामन तोते के हाथ में अपना जीवन ही नहीं बल्कि अपना भूत, वर्तमान और भविष्य देखते हैं। देशवासियों, यदि अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हीरामन तोते को मारिए, राक्षस ब्राह्मणवाद खुद मर जाएगा। दोस्तों, अंधविश्वासों एवं कर्म कांडों का वैज्ञानिक विश्लेषण के बारे में इस पुस्तक में कुछ पाठ आ रहे हैं जिसके नाम मैं आपको बता रहा हूँ। ईश्वर नहीं है, क्या आत्मा होती है, यज्ञ एवं पूजा अंधविश्वास और प्रदूषण का दूसरा नाम, 5 नहीं 26 तत्वों से बना है शरीर जीव, हम कहाँ हैं, सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ, विकास हुआ है। तो दोस्तों, ये सारे भाग इस पुस्तक में हैं। आगे के वीडियो में इन सभी भागों का आपको विस्तार पूर्वक वीडियो बनाकर बताऊंगा। बाकी के सारे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबाइए ताकि नए नए वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।